मॉर्निंग क्लास। आज हमने जैसे जूम क्लास में फ्रेजेस डिस्कस किए थे एंड आज हम दोबारा से फ्रेजेस डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑलराइट क्लास, आपका चैप्टर का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट करने के बाद अब नेक्स्ट टॉपिक आपको दिया हुआ है फ्रेजेस। फ्रेज क्या है? लेट्स फाइंड आउट व्हाट आर फ्रेजेस। A phrase is a group of related words. It does not have a subject and a predicate pair. A phrase does not express a complete thought. अब बेटे फ्रेज क्या है ये सुनो। कहते फ्रेज जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ठीक है। इनमें ना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है और ना ये आपको पूरा मतलब समझा के जाते हैं। फ्रेज जो है कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ये सेंटेंस का ही हिस्सा होते हैं, सेंटेंस में ही आते हैं। इन्हें दूसरे वर्ड्स की मदद की ज़रूरत होती है कि आपको मतलब समझा जाए। अकेले ये खुद आपको मतलब नहीं समझा पाते। ना इनमें सब्जेक्ट यानी नाउन और प्रोनाउन आते हैं, ना इनमें प्रेडिकेट आता है यानी कोई काम या बात बताई हो। इसमें ना कोई काम ना उस काम को करने वाला शख्स आता है, ठीक है। ये सेंटेंसेस जो होते हैं, ये जो वर्ड्स होते हैं, आपको थोड़ा मतलब बताते तो ज़रूर हैं पर पूरा मतलब नहीं समझा पाते, ठीक है। अब हम फ्रेज़ को एग्जाम्पल से पढ़ें। अब इस सेंटेंस में देखो, वर स्कैटर्ड, ठीक है। अब आपको वर स्कैटर्ड सुन के कुछ समझ आया कि क्या बिखरा हुआ है, कहाँ बिखरा हुआ है, ठीक है। वर स्कैटर्ड सुन के हमें ये तो समझ में आ गया कि कुछ बिखरा हुआ है, पर क्या बिखरा है और कहाँ बिखरा हुआ है हमें समझ नहीं आया। तो वर स्कैटर्ड क्या है? फ्रेज, यानी कुछ मतलब तो समझ में आया पर पूरा मतलब हमें समझ नहीं आया। ये दो वर्ड्स हमें पूरा मतलब नहीं समझा पा रहे, इन्हें और वर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी ताकि पूरा मतलब समझ में आ पाए। अब सेंटेंस देखो, बिग एंड स्मॉल शेल्स वर स्कैटर्ड हियर एंड देयर ऑन द बीच। अब ये पूरा सेंटेंस आया तो हमें समझ में आया कि अच्छा, शेल्स बिखरी हुई थी कहाँ पर? बीच पे, ठीक है, समुंदर के पास, ठीक है। तो फ्रेज क्या है? कुछ वर्ड्स हैं जो आपको मतलब ज़रूर समझाते हैं पर पूरा मतलब नहीं समझाते। एक और एग्जाम्पल, अब ये एग्जाम्पल देखो, मैनी कलरफुल शेल्स। अब ये तो हमें पता लग गया शेल के बारे में कुछ बात हो रही है, पर क्या आपको पता लगा कि ये शेल्स क्या, ये सेंटेंस आपको क्या कहना चाह रहा है? कलरफुल शेल्स के बारे में क्या समझाने की कोशिश हो रही है? यहाँ पे क्या बात हो रही है हमें नहीं पता लग रहा, ठीक है। इस फ्रेज़ में हमें मतलब तो पता लग गया कि शेल की बात है, पर क्या, किधर, कौन सी शेल्स कहाँ पर पड़ी हैं, क्या बात होने लगी है, ये नहीं हमें पता लग रहा। अब हमने साथ में लगाया सेंटेंस, मैनी कलरफुल शेल्स आर प्रिटी एंड डेलिकेट। कितनी शेल्स जो हैं वो सुंदर और नाजुक हैं, आसानी से टूटने वाली है। अब हमें सेंटेंस का मतलब पता लगा, ठीक है। तो फ्रेज हैं कुछ वर्ड्स जिन्हें बाकी वर्ड्स की मदद की ज़रूरत पड़ती है आपको मतलब समझाने के लिए। अब अपनी बुक पर आएंगे और बुक से समझने की कोशिश करें।